दोस्तों, किसी एक गांव के अंदर एक साधु रहते थे और उन साधु की खासियत ये थी कि जब भी वे नाचते थे तो उस गांव में बरसात होने लग जाती थी। इसलिए जब भी उस गांव के निवासियों को पानी की ज़रूरत होती थी या उनके खेत में फसल के लिए बारिश की आवश्यकता होती थी तो वे उस साधु के पास जाते और उनसे प्रार्थना करते और नाचने के लिए कहते। और जैसे ही साधु नाचना शुरू करते थे वहाँ पर बरसात होनी शुरू हो जाती थी। इसकी वजह से सभी गांव वाले बहुत खुश और सुखहाल जीवन जी रहे थे। वैसे ही कुछ दिनों बाद उस गांव के अंदर शहर से 4 लड़के किसी दूसरे शहर से घूमने के लिए आते हैं। जैसे ही वे गांव में आए तो उन्होंने सुना कि गांव में एक साधु है जो जब भी नाचता है तो बरसात होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वे चारों लड़के इस बात के बारे में सुनते हैं तो वे चारों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वे अपनी शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन चारों लड़कों ने उन गांव वालों से कहा कि अरे ये सब बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे तो हम भी नाचेंगे तो बरसात होगी, और अगर हमारे नाचने से बरसात नहीं होगी तो इस साधु के नाचने से भी बरसात नहीं होगी। वे चारों लड़के उन गांव वालों को चुनौती दे देते हैं कि कल सुबह होते ही हम सब भी नाचेंगे और देखना हमारे नाचने से भी बरसात होगी। तो जैसे ही सुबह होती है तो वे सभी गांव वाले और वे चारों लड़के और साथ में साधु सभी उस गांव के किनारे पर इकट्ठे होते हैं। तभी उन चारों लड़कों में से पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वे काफी देर तक नाचता है और नाचते नाचते थक जाता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। थोड़ी देर और नाचने के बाद पहला लड़का थक कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझसे तो अब नहीं होगा। और तभी वह दूसरा लड़का नाचना शुरू करता है। वो भी काफी देर तक नाचता है। ऐसे ही नाचते नाचते वह थक जाता है, लेकिन उसके नाचने से भी पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। करीब लगातार 1 घंटे तक नाचने के बाद वह लड़का भी थक कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही बाकी बचे 2 लड़के भी नाचना शुरू करते हैं और नाचते नाचते वो भी थक जाते हैं, लेकिन बरसात नहीं होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उस साधु ने गांव वालों की प्रार्थना पर नाचना शुरू किया। साधु भी करीब 1 घंटे तक लगातार नाचता है, लेकिन बरसात नहीं होती है। लेकिन फिर भी साधु बैठता नहीं है, वे फिर भी नाचता रहता है। ऐसे ही नाचते नाचते करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बरसात तब भी नहीं होती है। तभी गांव वाले और वे चारों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे ये साधु तो बेवकूफ़ बना रहा है, इसके नाचने से तो कोई बरसात नहीं होती है। वे गांव वाले बातें कर रहे थे, लेकिन वे साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे लगातार नाचता ही जा रहा था। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और सभी गांव वाले अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है और अचानक बहुत तेज बरसात होने लग जाती है। ये देखकर वे चारों लड़के दंग रह जाते हैं और वे सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला किसी के नाचने से बरसात कैसे हो सकती है। वे चारों लड़के उस साधु के पैरों में गिर जाते हैं और साधु से क्षमा मांगते हैं। और वे चारों लड़के उन साधु से पूछते हैं कि हे बाबा, भला ये कैसे हो सकता है, किसी के नाचने से बरसात कैसे हो सकती है, और अगर आपके नाचने से बरसात हो भी सकती है तो हमारे नाचने से बरसात क्यों नहीं हुई। साधु ने हंसते हुए कहा कि मुझे यह सब नहीं पता, बस मैं नाचता हूँ तो मैं 2 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले, अगर मैं नाचना शुरू करूँगा तो बरसात को होना ही पड़ेगा, और दूसरा, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक बरसात हो नहीं जाती। दोस्तों, सफलता पाने वाले लोगों के अंदर भी यही गुण होता है। सबसे पहले तो वे जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक वे रुकते नहीं हैं, और दूसरा, तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें सफलता मिल नहीं जाती। आज की कहानी में इतना ही। मैं अजीत कुमार चारण उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।